वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत होने वाले मरकजी एपेक्स कमेटी के इजलास का एलामिया जारी कर दिया गया है, जिसमें कहा गया है कि दहशतगर्दी का खात्मा, मईशत और सियासी इस्तेहकाम एक दूसरे से जुड़े हैं। पाकिस्तान दाखिली अदम इस्तेहकाम का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। इजलास में दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशंस के दौरान मीडिया और सोशल मीडिया का किरदार रेगुलेट करने समेत दीगर अमूर पर भी मुशावरत की गई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत सेंट्रल एपेक्स कमेटी के इजलास का एलामिया जारी। इजलास में मुल्क की दाखिली सूरत हाल और दहशतगर्दी के वाक़यात के बाद की सूरत हाल का जायजा लिया गया। सिक्योरिटी इदारों ने पेशावर और कराची हमलों से मुतालिक तहकीकात पर ब्रीफिंग भी दी। एलामिया में कहा गया है कि दहशतगर्दी का खात्मा, मुआशी बहाली और सियासी इस्तेहकाम बाहम जुड़े हैं। विफाक क़याम अमन के लिए सूबों को मुकम्मल ताअवुन फराहम करेगा। पाकिस्तान दाखिली अदम इस्तेहकाम का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। कौमी यकजहती, इत्तेहाद और इज्तिमाई जदोजहद वक्त की जरूरत है। अहदाफ के हुसूल की खातिर कौमी इत्तेफाक राय की जरूरत है। इजलास को ब्रीफिंग में बताया गया कि सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन की मालूमात मीडिया पर नशर होने से दहशतगर्द फायदा उठाते हैं। हसास मालूमात मीडिया पर नशर होने से सिक्योरिटी अहलकारों की जानों को खतरा है। इजलास के दौरान दुनिया में राइज साइबर स्पेस और दहशतगर्दी से मुतालिक SOP से रहनुमाई लेने की तजवीज पर गौर किया गया। इजलास में अफवाहों और गलत मालूमात समेत मुतालिका उमूर पर मीडिया हाउसेज और मुतालिका तमाम स्टेक होल्डर से मुशावरत का फैसला भी किया गया। एपेक्स कमेटी ने अफवाज पाकिस्तान, दीगर सिक्योरिटी इदारों के शोहदा को खिराज अकीदत पेश किया। वज़ीर आज़म ने कहा है कि दावत के बावजूद बाज़ लोग नेशनल एक्शन प्लान के इजलास में शरीक न हुए। वो अब भी मामला सड़कों पर तय करना चाहते हैं। उनकी सोच की जितनी मजम्मत की जाए कम है। इजलास से खिताब में उनका कहना था कि कराची में पुलिस और सिक्योरिटी इदारों ने दहशतगर्दी का दिलेरी से मुकाबला किया। कराची में एक वाक़या हुआ, पुलिस जो उनके ऑफिसर के सामने, वहाँ पर मैं समझता हूँ कि हमारी सिंध की पुलिस, रेंजर्स और फौज पाकिस्तान ने बड़ी दिलेरी से उनका मुकाबला किया। 4 हमारे एहलकार अल्लाह को प्यारे हुए। इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेशावर में हुआ था, आर्मी पब्लिक स्कूल में। उसके नतीजे में नेशनल एक्शन प्लान बना। उस वक़्त मियाँ नवाज शरीफ की हुकूमत ने तमाम स्टेक होल्डर्स को इनवाइट किया। उनको भी इनवाइट किया जो कि मामलात को स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं देखना चाहते थे। वो आए और वहाँ पर बैठ के एक बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव डिस्कशन हुई और एक नेशनल एक्शन प्लान उसके नतीजे में बना। अभी जब पेशावर का सान्या हुआ, मैंने तमाम पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स को इनवाइट किया, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने मुनासिब न समझा कि वो उस मीटिंग में तशरीफ़ लाएं। और आज तक उनकी कोशिश यही है कि सड़कों के ऊपर मामला तय किए जाएं, ना कि एक कमरे में बैठ के एक पाकिस्तानी के तौर पर हम बैठ के इन मामलात को तय करें। अनफॉर्चुनेटली हम इस कमरे में बैठे हैं, मगर एक जो हिस्सा है वो आज भी सड़कों पर जाना चाहता है और वहाँ पर मामलात ख़राब करने की पूरी कोशिश की जा रही है। जिसको जितना भी कंडेम किया जाए वो कम है। जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी वो हर लिहाज से मुकद्दम है। पाकिस्तान को चीन से $70 करोड़ मौसूल हो गए हैं। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार ने तस्दीक कर दी है। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार ने कहा कि इस सिलसिले में पाकिस्तान और चीन के दरमियान मुआहिदा हो चुका था। स्टेट बैंक हुकाम की जानिब से कहा गया है कि रकम चाइना डेवलपमेंट बैंक की तरफ से रोल ओवर मुआहिदे के बाद मौसूल हुई। ज़राए के मुताबिक रकम की वसूली से पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर $4 अरब के करीब पहुँच गए हैं। IMF के साथ स्टाफ सतह के मुआहिदे और प्रोग्राम के ट्रैक पर आने के बाद मज़ीद फाइनेंसिंग मुतवक्के है। इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ के 32 अरकान कौमी असम्बली को डी नोटिफाई करने का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया है। पंजाब की तमाम नशिस्तों पर ज़िमनी इलेक्शन रोक दिया गया। इस्लामाबाद के हलकों में ज़िमनी इलेक्शन की सरगर्मियां जारी रहेंगी। देखते हैं इस्लामाबाद से ये रिपोर्ट। लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद। PTI के 32 अरकान कौमी असम्बली की रुकनीत बहाल। इलेक्शन कमीशन ने कौमी असम्बली की 27 नशिस्तों पर ज़िमनी इलेक्शन रोक दिया। इस्लामाबाद के 3 हलकों में इलेक्शन का हुक्म बरकरार।
इलेक्शन कमीशन ने पंजाब से अरकान कौमी असम्बली की रुकनीत बहाल करते हुए वाज़ेह किया है कि लाहौर हाई कोर्ट का फैसला इस्लामाबाद की हदूद पर लागू नहीं होता। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक पंजाब से जनरल नशिस्तों पर 27 MNAs और मखसूस नशिस्तों पर 5 खवातीन अरकान की रुकनीत बहाल की गई है। रावलपिंडी के 6 हलकों के अलावा फैसलाबाद, खुशाब, मुल्तान, विहाड़ी, डेरा गाजी खान, रहीम यार खान, लिया और लाहौर में ज़िमनी इंतखाबात मुलतवी कर दिए गए हैं। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक मियांवाली और बखर के ज़िमनी इंतखाबात भी मुलतवी कर दिए गए हैं। इमरान खान के ज़िमनी इंतखाबात के जीते हुए 6 हलकों NA 22, NA 24, NA 31, NA 108, NA 118 और NA 239 को खाली करार दे दिया गया है। इमरान खान ज़िमनी इंतखाबात में 7 हलकों से कामयाब हुए थे। इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान को NA 45 से कामयाब करार दिया है। जाहिर शाह बतौर चेयरमैन नैब फराइज सरअंजाम देंगे। इससे कबल जाहिर शाह बतौर डिप्टी चेयरमैन नैब काम कर रहे थे। नोटिफिकेशन के मुताबिक जाहिर शाह नए चेयरमैन नैब की तैनाती तक चेयरमैन रहेंगे। साबिक चेयरमैन नैब आफ्ताब सुल्तान के इस्तीफे के बाद नए चेयरमैन को तैनात किया गया है। जाहिर शाह बतौर चेयरमैन नैब फराइज सरअंजाम देंगे। इससे कबल जाहिर शाह बतौर डिप्टी चेयरमैन नैब काम कर रहे थे और इस हवाले से नोटिफिकेशन भी सामने आया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक जाहिर शाह नए चेयरमैन नैब की तैनाती तक चेयरमैन रहेंगे। साबिक चेयरमैन नैब आफ्ताब सुल्तान के इस्तीफे के बाद नए चेयरमैन को तैनात किया गया है और जाहिर शाह नए चेयरमैन नैब की तैनाती तक चेयरमैन रहेंगे। इससे कबल जाहिर शाह बतौर डिप्टी चेयरमैन नैब काम कर रहे थे। जाहिर शाह को बतौर चेयरमैन नैब फराइज सरअंजाम देंगे। आगे बढ़ेंगे। तहरीक इंसाफ की जेल भरो तहरीक में गिरफ्तारियों का मामला। फयाजुल हसन चौहान, जुल्फी बुखारी, सदाकत अब्बासी अडियाला जेल से डिस्ट्रिक्ट शाहपुर जेल मुंतकिल। एजाज खान, लताफत अब्बासी, चौधरी साजिद भी अडियाला जेल से डिस्ट्रिक्ट शाहपुर जेल मुंतकिल। दीगर 41 कारकुनान को अडियाला जेल से हाफिजाबाद जेल मुंतकिल कर दिया गया है। मजीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा हसीब मलिक से। हसीब, बताइएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुल्क गिर जेल भरो तहरीक है जो कि रावलपिंडी में गुज़िश्ता रोज़ PTI रहनुमाओं की जानिब से गिरफ्तारियां दी गई थी, जिसके अंदर फयाजुल हसन चौहान, सदाकत अली अब्बासी और जुल्फी बुखारी समेत दीगर PTI की मकामी क़यादत की जानिब से गिरफ्तारियां दी गई थी रज़ाकाराना तौर पर। और आज जो है ये बाकायदा तौर पर अडियाला जेल के जो जेल सुप्रिटेंडेंट है उनकी जानिब से ये नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, जिसके मुताबिक ये बताया गया है कि PTI के जो 6 रहनुमा हैं उनको अडियाला जेल से डिस्ट्रिक्ट शाहकोट जेल में मुंतकिल कर दिया गया है और उसके मुकम्मल डॉक्यूमेंट्स के साथ उनको रवाना किया गया है, जिसके अंदर उनकी ID कार्ड नंबर, शनाख्ती कार्ड नंबर और उनकी वल्दियत और तमाम जो डाटा था उस समेत उनको मुंतकिल किया गया है। ये कल हमने देखा था कि रावलपिंडी की कमेटी चौक के अंदर उनकी जानिब से ये गिरफ्तारियां दी गई थी जो कि जेल भरो तहरीक का एक हिस्सा था। और PTI रहनुमाओं की जानिब से कल रावलपिंडी की कमेटी चौक और थाना आरे बाजार की जानिब से यह अनाउंसमेंट की गई थी कि इन 2 मकामात पर उनकी जानिब से गिरफ्तारियां दी जाएंगी और कमेटी चौक के ऊपर PTI रहनुमाओं के साथ साथ कारकुनान की भी एक बड़ी तादाद ने शिरकत की थी और रज़ाकाराना तौर पर उनकी जानिब से गिरफ्तारियां दी गई थी। तो गिरफ्तारियों के बाद जो रावलपिंडी पुलिस थी उनकी जो कैदी वैन थी उसके अंदर ये रहनुमा और कारकुनान को लेके मुंतकिल किया गया था। पहले रवात का जो ट्रेनिंग स्कूल है उधर लेके जाया गया। उसके बाद रात गए PTI रहनुमाओं को अडियाला जेल मुंतकिल किया गया था, जिसके बाद अब बाकायदा तौर पे ये नोटिफिकेशन भी जारी किया गया है और बताया। बहुत शुक्रिया, आपने तफसीलन अपडेट किया। साबिक वज़ीर दाखिला चौधरी निसार ने कहा है कि शहबाज शरीफ का मुशीर होता तो उन्हें कभी इक़्तिदार कबूल करने का मशवरा न देता, बल्कि कहता हुकूमत मिले तो 4 रोज में इलेक्शन का ऐलान करके घर चले जाएं। मुल्क नाजुक सूरत हाल से 2-4 है। इलेक्शन जब भी हो गैर जानिबदार होने चाहिए। वो मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। मैं ना अलवी साहब का एडवाइज़र हूँ, ना इमरान खान का, ना शहबाज शरीफ का। मैं अगर इमरान खान का एडवाइज़र होता, मैं एडवाइज़र नहीं था, तो मैं उसको कहता कि बाइज़्ज़त तरीके से जाओ और ऐसी तकरीर करके जाओ कि लोगों को और हमदर्दियाँ पैदा हों। अगर मैं शहबाज शरीफ का एडवाइज़र होता तो मैं कहता कि हुकूमत ना लो तो सिर्फ 3-4 दिनों के लिए और इलेक्शन अनाउंस कर दो। और इस वक्त जो हालात हैं उसमें कुछ तज्ज़िये की ज़रूरत नहीं है, मगर इसमें सब चीज़ में नुकसान मुल्क का हो रहा है। मेरा ख्याल है इस पर तो सारी तवज्जो मरकूज़ करनी चाहिए इस बात पे कि मुल्क की हालत बेहतर किस तरह हो सकती है। इलेक्शन ज़रूर होने चाहिए, मगर 2 महीने आगे 2 महीने पीछे बाद की बात है। इलेक्शन गैर मुतनाज़ा होने चाहिए, क्योंकि मुतनाज़ा इलेक्शन इससे पहले भी पाकिस्तान की तबाही का मूजब बने। जो भी हो, इस साल इलेक्शन ज़रूर होने हैं। गैर मुतनाज़ा इलेक्शन का मतलब ये है कि जो केयर टेकर्स हैं वो इम्पार्शल हों और उनकी जो इक़दामात हैं वो केयर टेकर्स के हों।
एक मुंतखब हुकूमत के ना हो। वेलकम बैक। लाहौर हाईकोर्ट बार के सालाना इंतखाबात पोलिंग शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। हाईकोर्ट बार के 4 ओहदों के लिए 14 उम्मीदवारों में मुकाबला है। नायब सदर के ओहदे के लिए 6 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल हैं और पोलिंग शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा मोहम्मद अशफाक से। जी अशफाक, बताइएगा। जी बिल्कुल, लाहौर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के सालाना इंतखाबात के लिए पोलिंग का अमल शुरू हो चुका है। मजमूई तौर पर 4 नशिस्तों के लिए 14 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल हैं। सबसे ज़्यादा जो सख्त मुकाबला देखने में आ रहा है वो सदारत के ओहदे के लिए है। सदारत के ओहदे के लिए आसमा जहांगीर ग्रुप के सदारती उम्मीदवार लहरासब गोंदल और हामिद खान ग्रुप के सदारती उम्मीदवार इश्तियाक खान के दरमियान सख्त मुकाबले की तवक्को की जा रही है। इसी तरह से नायब सदर की नशिस्त के लिए खातून वकील रबिया बाजवा समेत मजमूई तौर पर 6 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल हैं। सेक्रेटरी और फिनांस सेक्रेटरी की नशिस्त पर 3-3 उम्मीदवारों में मुकाबला होगा। मजमूई तौर पर 26,043 वोटर आज अपना हक राय दही इस्तेमाल करेंगे और ये इलेक्शन मुकम्मल तौर पर बायोमेट्रिक सिस्टम के तहत हो रहे हैं। पोलिंग अपने मुकर्ररा वक्त सुबह 9 बजे से शुरू होकर शाम 5 बजे तक जारी रहेगी और जैसे ही पोलिंग का अमल मुकम्मल होगा तो ठीक 15 मिनट के बाद नताइज का ऐलान कर दिया जाएगा। जबकि इलेक्शन के हवाले से पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। हर आने वाले वकील को मुकम्मल चेकिंग के बाद हाता अदालत में दाखिल होने की इजाज़त दी जा रही है। जी, FIA ने इमरान खान के तिब्बी मुआयने के लिए पिम्स या पोली क्लिनिक अस्पताल का बोर्ड बनाने के लिए दरख्वास्त दायर कर दी। दरख्वास्त में FIA की इमरान खान का पोली क्लिनिक या पिम्स अस्पताल इस्लामाबाद से तिब्बी मुआयना कराने की इस्तदा, इमरान खान की जमानत में तोसी करने की दरख्वास्त बैंकिंग कोर्ट में ज़ेर इल्तवा है। FIA की जानिब से ये मौक़िफ़ अपनाया गया है और पूरी जमानत मिलने के बाद इमरान खान रियायत का गलत फ़ायदा उठा रहे हैं और अदालत पेश नहीं हो रहे, ये भी मौक़िफ़ अपनाया गया है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा हसीब मलिक से। हसीब, बताइएगा इस हवाले से क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, ये फॉरेन एक्सचेंज एक्ट के तहत दर्ज मुकदमा है जिसके अंदर साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से इस्लामाबाद की बैंकिंग कोर्ट से जमानत के लिए रुजू किया गया था। उसके अंदर FIA की जानिब से आज तिब्बी बुनियादों पर जो ये दरख्वास्त हाजिर से इस्तिस्ना की दरख्वास्त दायर की जाती थी और जो लाहौर का जो हॉस्पिटल है इनका, उसके हवाले से जो मेडिकल सर्टिफिकेट जमा करवाया जाता था उसके खिलाफ ये दरख्वास्त दायर की गई है और दरख्वास्त में इस्तदा की गई है कि इमरान खान के तिब्बी मुआयने के लिए पिम्स या पोली क्लिनिक अस्पताल का बोर्ड बनाने के लिए इस्तदा की गई है कि बोर्ड बनाया जाए और उसकी जो मेडिकल रिपोर्ट है वो अदालत में जमा करवाई जाए। दरख्वास्त जो दायर की गई है FIA में, FIA की जानिब से, उसमें ये कहा गया है कि इमरान खान की जमानत में तोसी करने की दरख्वास्त बैंकिंग कोर्ट में ज़ेर अल्तवा है और अबूरी जमानत मिलने के बाद इमरान खान रियायत का गलत फ़ायदा उठा रहे हैं और अदालत पेश नहीं हो रहे। इमरान खान रियायत का गलत फ़ायदा उठा रहे हैं और पेश नहीं हो रहे। हसी, बहुत शुक्रिया, आप तफसीलात से आगाह किया। 2.5 माह की कलील मुद्दत में कलमा चौक अंडरपास ट्रैफिक के लिए फाल कर दिया गया। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन रज़ा नकवी का कहना है कि PSL मैचेस की वजह से अंडरपास खोला जा रहा है। उन्होंने मजीद कहा कि जब भी इलेक्शन की तारीख आएगी हम इलेक्शन करवाने के लिए तैयार हैं। निगरान सूबाई वजीर बिलाल अफजल ने कहा कि अंडरपास रीमॉडलिंग का बाकी मानदा काम भी बर वक्त मुकम्मल होगा। लाहौर से रिपोर्ट करेंगे ज़ैनुल आबिदीन। PSL मैचेस से कबल लाहौर में कलमा चौक अंडरपास ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। इस मौके पर निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन रज़ा नकवी ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि मंसूबे पर टीम ने दिन रात काम किया। हमारी काबीना PSL के अखराजात की मंजूरी देने के लिए तैयार नहीं। उन्होंने ये भी कहा कि जब भी इलेक्शन की तारीख आएगी हम इलेक्शन के लिए तैयार हैं। सबसे ज्यादा प्रेशर था क्योंकि PSL की वजह से कि मैचेस शुरू हो रहे हैं, टीम की प्रैक्टिस हो रही है, तो ये अभी ट्रैफिक के लिए खोल दी जाएगी। लास्ट ईयर पंजाब गवर्नमेंट का तकरीबन 60 करोड़ रुपया लाइट्स पे और बाकी खर्चों पे लगा था। हम इंटरिम गवर्नमेंट हैं जो हमें अभी तक उन्होंने कहा जी आप ये पैसे खर्च नहीं कर सकते, ना ये काबीना तैयार हो रही है खर्च करने के लिए। निगरान सूबाई वजीर बिलाल अफजल ने इस मौके पर CBD पंजाब इंतजामिया को कलमा चौक अंडरपास रीमॉडलिंग के बाकी मानदा काम को बर वक्त मुकम्मल करने की हिदायत दी। उनका कहना था कि अंडरपास की बर वक्त तकमील से लाहौर की शाहराहों पर ट्रैफिक रवानी में बेहतरी आएगी। तकरीब में निगरान सूबाई वज़रा डॉक्टर जावेद अकरम, आमिर मीर और कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा समेत दीगर ने शिरकत की। लाहौर हाईकोर्ट से खबर शामिल करें। तहरीक इंसाफ की ऑडियो लीक पर जुडिशल कमीशन बनाने की दरख्वास्त पर एतराज आए।
रजिस्ट्रार ऑफिस ने यास्मीन राशिद की दरख्वास्त पर एतराज़ आयद कर दिया। दरख्वास्त के साथ ऑडियोज़ का ट्रांसक्रिप्ट नहीं लगाया गया, ये एतराज़ आयद किया गया है। दरख्वास्त के साथ मुसद्दिका दस्तावेज़ात नहीं लगाई गई। मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा मोहम्मद अशफाक से। अशफाक, बताइएगा दरख्वास्त से मौक़िफ़ क्या अपनाया गया था और क्या अब एतराज़ को दूर किया जाएगा? जी बिल्कुल, लाहौर हाई कोर्ट में तहरीक इंसाफ की जानिब से ऑडियो लीक के मामले पर जुडिशल कमीशन बनाने की ये दरख्वास्त दायर की गई थी। दरख्वास्त डॉक्टर यास्मीन राशिद की जानिब से दायर की गई थी। तो अब रजिस्ट्रार ऑफिस ने डॉक्टर यास्मीन राशिद की दरख्वास्त पर एतराज़ लगाते हुए ये कहा है कि दरख्वास्त के साथ ऑडियो का ट्रांसक्रिप्ट नहीं लगाया गया, जबकि दरख्वास्त के साथ दीगर मुसद्दका दस्तावेज़ात भी नहीं लगाई गई। ऐसे में इस दरख्वास्त को समाअत के लिए मुकर्रर नहीं किया जा सकता। रजिस्ट्रार ऑफिस ने डॉक्टर यास्मीन राशिद की दरख्वास्त पर एतराज़ आयद करते हुए दरख्वास्त वापस कर दी है। जी मोहम्मद अशफाक, बहुत शुक्रिया, आपने तमाम तर तफसीलात से आगाह किया।